हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। आर टीवी टावर स्टैंड्स vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें फिगर दे रखा है, लेकिन एग्जाम में आपके फिगर तो वो देंगे नहीं, इसलिए हम इसे अच्छे से समझने के लिए इसे खुद ड्रॉ करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को लाइन वाइज पढ़ते हुए ड्रॉ करेंगे। क्या बोला गया है? अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक टीवी टावर है जो कि कैनल यानी नहर के किनारे खड़ा हुआ है वर्टिकली। मान लीजिए हमारी एक नहर है और ये हमारा एक टावर खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, यानी कि टावर के दूसरी डायरेक्शन में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एक पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है टावर के टॉप पर 60 डिग्री के एंगल से। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, यानी 20 मीटर अवे, यानी इस पॉइंट से 20 मीटर पीछे जाएंगे हम अवे। ये कितना हमारा 20 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है हमारा 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। हमें अपने टावर की हाइट निकाल ली है और विड्थ ऑफ कैनाल यानी नहर, यानी हमारे एक नहर के किनारे पे टावर है और दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, यानी कि हमारी ये नहर कुछ इस तरह होगी। तो हमें नहर की चौड़ाई निकालनी है और जो टावर है उसकी हमें हाइट निकालनी है। हम पहले नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट बी सी इक्वल टू है एक्स के एंड सी डी इक्वल है बाई के। अब हम टेन थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहले हम टेन 60 डिग्री के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए टेन 60 डिग्री, यहाँ पे इसके ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल के सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर में कितना दे रखा है यहाँ पे सी डी, बेस यानी कि 60 डिग्री से बेस कितना हमारा बी सी। 1060 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है √3। सी डी को हमने कितना लेट किया है यहाँ पे y, और बी सी को लेट किया है हमने x। इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा x √3 इक्वल टू वाई। अब इसी तरह हम 1030 का इस्तेमाल करेंगे। देखिए 1030 डिग्री इक्वल टू, फिगर में देखेंगे तो 1030 डिग्री इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सी डी, और बेस क्या है इसका ए सी। ए सी को ब्रेक करके हम कितना लिख सकते हैं? देखिए ए सी को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी में। तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। 1030 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 1/√3, और सी डी को हमने कितना लेट किया था ऊपर वाई। ए बी यानी कि हमारा ए बी देखिए फिगर में कितना है 20 मीटर दे रखा है, और प्लस बी सी हमने कितना लेट किया है एक्स। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3 वाई। अब वाई की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड कर ली थी, तो हम इसे यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए 20 प्लस एक्स √3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी एक्स √3। तो ये आ जाएगी 20 प्लस एक्स इक्वल टू 3x। √3 की इंटू √3 से हो जाएगी तो हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये x हमारे इधर माइनस में जाएगा तो 20 इक्वल टू 2x आ जाएगा, और x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 10, और ये किस में आएगी हमारी मीटर में आएगी। हमने x के सिलेक्ट किया था बी सी को, और बी सी हमारी क्या है यहाँ पे इसकी कैनाल की क्या है चौड़ाई, यानी नहर की चौड़ाई हमारी कितनी आ गई 10 मीटर आ गई। और हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक तो नहर की चौड़ाई और प्लस
हाइट ऑफ द टावर यानी सीडी। अब हमें सीडी हमारा क्या है यहाँ पे वाई, तो हम एक्स की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, वाई हमारा कितना है x√3, वाई इक्वल टू एक्स वैल्यू हमारी यहाँ पे कितना आ गई 10, और ये क्या है √3, ये भी हमारा मीटर में आएगा। तो हमारे क्वेश्चन के दो आंसर आने थे वो आ चुके हैं, वाई इक्वल टू 10√3 एंड एक्स इक्वल टू 10 मीटर। और इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग दे रखी है, वो कितनी 7 मीटर हाई है, उसकी हाइट कितनी दे रखी है बिल्डिंग की 7 मीटर, यानी ये हमारी क्या है बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल टावर है यानी कि इस 60 डिग्री, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है केबल टावर के टॉप पर कितना 60 डिग्री। देखिए मैंने इसे केबल टावर को बड़ा क्यों ड्रॉ किया था इस बिल्डिंग से, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, यानी कि उसकी हाइट जब ज़्यादा होगी बिल्डिंग से तभी तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो पाएगा। इसलिए हमें यहाँ से अंदाज़ा लग गया था कि केबल टावर की हाइट क्या है बिल्डिंग से ज़्यादा होगी, और ये किस एंगल से हो रही है हमारे 60 डिग्री से। हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 60 डिग्री से। आगे क्या कहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अभी तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ते आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या बताया गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने बताया था आपको कि हम जब ऊपर से टॉप से ग्राउंड की तरफ नीचे की तरफ कुछ देखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और ये हमारा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना दे रखा हमें 45 डिग्री। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 9th में वर्टिकली अपोजिट एंगल की, तो ये हमारा अगर ये 45 डिग्री एंगल है तो ये हमारा भी ये 45 डिग्री एंगल हो जाएगा, और ये हमारा क्या है ग्राउंड। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, यानी कि केबल टावर की ये हाइट निकालनी है। तो पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। देखिए A B C D एंड E। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट A B, लेट ए बी इक्वल टू एक्स, यानी कि जो हमारा बेस है वो हमने कितना लेट कर लिया एक्स, एंड डी ई इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं वाई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले हम टेन थीटा वाली प्रॉपर्टीज लगाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम टेन पहले हम 45 डिग्री एंगल के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, 1045 डिग्री हमारा ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके जो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 7, और बेस हमारा क्या है ए बी। 1045 की वैल्यू होती है कितनी 1 एंड 7। ए बी हमने कितना ऐड किया है एक्स, तो हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 7 आ गई। अब हम 1060 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। देखिए दूसरे बार 10 एंगल हमने 60 डिग्री का इस्तेमाल किया, इसके परपेंडिकुलर क्या है डी ई, और इसका बेस क्या है सी डी। देखिए यहाँ से ये ए बी और सी डी दोनों क्या है बराबर हैं, दोनों की लेंथ क्या है बराबर है। तो हम यहाँ पे सी डी को हम लिख लें इस तरह, तो 1060 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी देखिए √3, और डी ई को हमने कितना ऐड किया है यहाँ पे वाई। सी डी हमारे ए बी के बराबर है, और ए बी हमारा एक्स है, और एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी कितनी 7 मीटर। तो यहाँ से हमारी वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है देखिए 7√3 मीटर। पर हम जानते हैं हमें फाइंड क्या करना है इसमें हाइट ऑफ द टावर, और हाइट ऑफ द टावर क्या है ए ई है। तो हम ए ई को ब्रेक करके हम इस तरह ले सकते हैं ए ई इक्वल टू ए डी प्लस डी ई। ए डी हमारा कितना आया था हमने फाइंड किया था, देखिए ए डी हमारा कितना है
7 मीटर, क्योंकि फिगर में देखेंगे BC AD के बराबर है, क्योंकि दोनों की लेंथ यहाँ पे बराबर दे रखी हैं। प्लस और DE यानी कि जो हमने y माना था, और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7√3। 7 हमारे यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा 1+√3। और इसकी यूनिट हमें किस में दे रखी है, मीटर में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।